ये देखिए कि जब आज ताकत में नहीं है, जन समूह की ताकत है, उस ताकत को आज पूरी तरह आप आने वाला समय देखिए, निश्चित में भरोसा है जनता के भरोसे पे खड़े हो गए। चलो जो जनता चाहती है उस जनता को पूरा मतलब जिस उम्मीद से वो है उस उम्मीद से बेहतर। जब मोदी पहली बार पार्लियामेंट में आए थे तो सबसे पहले बाबा साहब को संविधान को नतमस्तक किया था, लेकिन कष्ट की बात यह है कि ये बाबा साहब को मानते थे, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते। जय भीम तो बोलते हैं सर कि आपको लगता नहीं जो जय भीम बोलता है वो भी तो बाबा साहब को मानने वाला है? नहीं, जय भीम ये तो वो बात होगी कि मेरी मतलब करनी और कथनी फर्क हो गया ना, करनी और कथनी फर्क नहीं होना चाहिए। जय भीम बोलने से जय भीम वाले नहीं होना चाहिए, आचरण में जय भीम होना चाहिए, व्यवहारिकता में जय भीम आना चाहिए, तब जय भीम करके। जहाँ तक आप भरोसे की बात करें, ये पहला एक एग्जाम्पल है कि हमारे संसद जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संकट। आज दिल्ली प्रदेश में एक बड़ा चहल पहल में मुझे दिख रहा है। यहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में आया हूँ। चंद्रशेखर जी जो दिल्ली प्रदेश के भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उनको आज यहाँ पर किस लिए बुलाया था, क्या कारण था? हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बालक राम भोज जी हैं, उनसे समझूंगा कि आज चहल पहल क्यों है यहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में और क्या मैसेज सांसद जी ने दिया। सर आपको सबसे पहले जय भीम। सर आज देख रहा हूँ नॉर्थ एवेन्यू में बड़ी चहल पहल है, दिल्ली प्रदेश वालों को बुलाया, क्या मैसेज था सर? देखिए आज सांसद ने जो दिल्ली प्रदेश के हमारी आजाद समाज पार्टी उन सबको बुलाया 2027 में वार्ड के चुनाव होंगे, चुनाव की प्रक्रिया चुनाव के लिए और चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन पर ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कर दी मैंने 14 सिलेंडर उनसे बात करने का, उनकी बात समझने का, अपनी बात समझने का समय दिया था। इसलिए आज हमारे होने की सातों लोग चुनाव महिला बन के वो सब आज यहाँ सांसद जी के पास। तो क्या मैसेज दिया सर उन्होंने? देखिए सांसद जी ने जो संस्थात्मक हम कैसे संगठन में हम क्यों संगठन हम क्यों जरूरी है, उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम आम जनता को भरोसा दिलाएं, आम जनता के दिल में इस बात का भरोसा कायम कराएं कि हम और पॉलिटिकल पार्टियों को हमारा जो एक मूवमेंट है आजाद समाज पार्टी का, वो एक महापुरुषों की विचारधारा का मूवमेंट है। हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई हमारा राजनीतिक उद्देश्य ये नहीं कि हम MP MLA बन जाए और अपने जिस तरह और पॉलिटिकल पार्टी करती है जिस तरह हम करें, नहीं, हमें यही समझाया है कि हमारा उद्देश्य है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को निराकरण प्रदान करने का, तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचार नहीं है उसको नहीं कर सकते। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ के आ रहे हैं तो उनसे ये पूछते हो कि भाई वहाँ से आप रिजाइन किया कि आप यहाँ कल फोटो खिंचाने आ रहे हैं, आपसे बात किया कि नहीं किया? देखिए जहाँ तक आपने बहुजन समाज पार्टी का देखिए, बेसिकली इस देश में एक बहुजन ही किया आजाद समाज पार्टी का जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं, वो जो जिन्होंने इस बहुजन समाज को बनाने में अपना संघर्ष किया, अपनी उन्होंने सारी इच्छाओं की कुर्बानी की, अपने सुख सुविधाओं की कुर्बानी की, और जिनको बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे, तो उनको हक देने के लिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया जो बहुजन मूवमेंट के दौरान बहुजन मूवमेंट में जिन लोगों ने अपनी हर तरह से उन्होंने बहुजन मूवमेंट को खींचने में अपनी कुर्बानी दी, उनको पूरा प्रॉपर सम्मान मिले और उनकी बात को पहुँचे। सर मैं कई कार्यकर्ता बहुजन पार्टी थे, जब उनसे अलग से बात किया तो कह रहे कि भाई जो काम करेगा उसी साथ जाएगा, वहाँ कोई काम मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ काम करने के दिख रहा है, इसलिए इसके साथ चंद्रशेखर जी के साथ आ रहे हैं। देखिए मैं आपकी बात से इसलिए सहमत भी नहीं हूँ कि हम बहुजन समाज पार्टी के काम पर कोई आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आप देखेंगे माननीय काशीराम साहब जब तक थे बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया उत्तर प्रदेश में, इतना भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, अम्बेडकर ग्राम योजना में काम किया है, ठीक है, नो डाउट कोई शक नहीं बहुजन समाज पार्टी ने बहुत, बट अब वहाँ को जो कमजोरी आई है उस कमजोरी को फुलफिल करना ही पड़ेगा। उस कमजोरी को फुलफिल करने के लिए हमारे चंद्रशेखर आजाद जी लगे हुए हैं और उसको पूरा करेंगे। नहीं सर मेरा ये सवाल था सर कि आखिर क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की ज़्यादातर लोग मैं देखा हूँ, न कांग्रेस के लोग रहे, न भाजपा के लोग रहे, न आम आदमी पार्टी के लोग बहुत कम दिखते हैं, ये किस लिए कारण है, क्या कारण आपको नजर आ रहा है सर?
देखिए जो बहुजन मूवमेंट का आदमी है वो बहुजन मूवमेंट की बात करेगा। आम आदमी पार्टी को सबने देख लिया, कांग्रेस और भाजपा को पहले देखते आ रहे हैं, उनका तो बहुजन मूवमेंट से मतलब नहीं है भाई। उनकी विचारधारा और बहुजन विचारधारा दोनों नदी के दो किनारे हैं। आप ये मान चलिए जो समाज का आदमी आज कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है या भाजपा में बैठा हुआ है वो बहुजन मूवमेंट का आदमी नहीं है। सर आप कैसे कह सकते हैं? केजरीवाल कहते मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब का उत्तराधिकारी वो अपने मुंह से कई बार बोल चुके हैं। हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। केजरीवाल ही नहीं, मोदी भी ये बात कहते हैं। जब 2014 में जब मोदी पहली बार पार्लियामेंट में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने बाबा साहब को संविधान को नतमस्तक किया था। लेकिन कष्ट की बात यह है कि ये बाबा साहब को मानते हैं, तो ये बाबा साहब की बात नहीं मानते। जय भीम तो बोलते हैं सर, कि आपको लगता नहीं जो जय भीम बोलता है वो भी तो बाबा साहब को मानने वाला है? नहीं, जय भीम देखिए ये तो वो बात होगी कि मेरी मतलब करनी और कतरी फर्क हो गया ना। करनी और कतरी फर्क नहीं होना चाहिए। जय भीम बोलने से जय भीम वाले नहीं होना चाहिए, आचरण में जय भीम होना चाहिए, व्यवहारिकता में जय भीम आना चाहिए, तब जय भीम का। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैं देखा हूँ कि आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि देखो चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी मोदी हो, दलितों को कितना ध्यान देते हैं। देखो दलित राष्ट्रपति बना दिया और मुख्यमंत्री भी बना दिया मध्य प्रदेश में, कितना ध्यान देते हैं बैकवर्ड और ओबीसी और एससी के लिए। देखिए ये बनाना इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया है, तो उनकी मजबूरी है। अभी आपने वहाँ पे अंडमान निकोबार में आपने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का आपने वक्तव्य सुना होगा। 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा कि सत्ता में ही ताकत है, सत्ता में ही शक्ति है, चाहे बात सत्य हो या नहीं। सत्य कोई वो नहीं है, सत्ता में ताकत है। उनको आसन आपको उससे पता लगा है कि वो किसी भी तरीके से चाहे लोगों को बदलाएं, चाहे लोगों के साथ धोखा करें, वो सत्ता होता है। सर मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सर चंद्रशेखर जी मैं देख रहा हूँ महिलाओं का लड़ाई लड़ते हैं, ओबीसी की लड़ते हैं, मुसलमानों को लड़ते हैं, लेकिन इन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिसकी लड़ाई लड़ते हैं? जहाँ तक आप भरोसे की बात करें, ये पहला एक एग्जाम्पल है कि मानव चंद्रशेखर बहुत भरोसे संसद लोगों ने भरोसा दिखाया। और आज आप देख रहे हैं, आज आपने देखा होगा यहाँ पे दिल्ली का एक शॉट आज सुबह ही हमने डिसाइड किया कि भाई 2 बजे शाम से जाएंगे। मतलब कुल 4 घंटे की उस पर नोटिस पे आप देख रहे हैं आज कितना भारी समागम है। ठीक, तो ये भरोसा है। अब लोगों को भरोसा है कि यहाँ एक बहुजन मूवमेंट का एक संगार है, बहुजन मूवमेंट बना के। तो सर अभी देख रहा हूँ चंद्रशेखर के पास न कोई मुख्यमंत्री है, न कोई कार्यालय कहीं ऑफिस में। मानो काशीराम कहते हैं कि जो भी चुनाव सर एक बार हारता है, फिर हराता है, फिर जीतता है, तो इतने बाद क्या वो लोग नहीं समझ पा रहे कि हम केवल टिकट के लिए आ रहे हैं कि जीतने के लिए है? क्या मकसद है जो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं? देखिए आजाद समाज पार्टी से लोग मूवमेंट में टिकट के लिए नहीं जुड़ रहे हैं। टिकट अभी कौन सा अभी कोई टिकट की कोई बात है ही नहीं। चुनाव में 2027 में बहुत दूर है। दूर जबकि लोग सोचते हैं सर, जब आते हैं ना जो राजनीति में पोस्टर लगाते हैं पहले, तब भी पता लग जाता है कि राजनीति में आना चाह रहा है। हाँ ठीक है, अगर वो चुनाव के लिए आ रहा है तो अच्छी बात। हम चाहेंगे आज हमारे पास 1 साल का टाइम है, 1 साल में हम उनको मूवमेंट के लिए परिपक्व कर दें। कोई वो व्यापारी करने की वजह से नहीं आ रहा है हमारे पास जो आ रहा था मूवमेंट की वजह से आ रहा है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, मान जाते हैं जो भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है वो मूवमेंट के लिए आ रहा है और मूवमेंट के लिए ही हमारे पास होता है। अगर मूवमेंट के लिए नहीं रह पाएगा तो चुनाव में नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो कैसे आप सब जांच करते हैं सर? बहुत से आते हैं केवल टिकट के लिए आते हैं, कोई आएंगे अगर और कहीं पार्टी मिल जाए उधर चले जाए, आप लोग कैसे जांच पड़ताल करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना, हमारा संगठन ये व्यावहारिक तब ये व्यक्ति के आचरण में कितना मूवमेंट का जो मूवमेंट के लिए समर्पित होगा वही शिक्षण में उठ पाएगा, मतलब अपने आप चला जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ ही नहीं मिलेगा। आप इस तरह से उनसे काम लेंगे तो निकल जाएगा, काम करेगा नहीं तो फिर बाहर हो जाएगा। भाई हमने कहा ना, हमारे नेता का ये क्लियर रिक्वेस्ट है कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे, जो करेंगे उतना ही कहेंगे। तो क्या अब लग रहा है कि जो नवयुवक जुड़ रहा है कि जो 50+ है वो भी आपके साथ जुड़ रहा है? नहीं, युवा भी आ रहा है, युवा तो जुड़ रहा है सर, युवा तो मानना है सब पूरे देश कर रहा है कि वो जुड़ रहा है, लेकिन जो 50+ है वो भी जुड़ रहा है आपके साथ? हमारा क्लियर कंसेप्ट है कि हम जो हमारे पुराने साथी हैं उनका अनुभव, युवाओं की ताकत, दोनों को हम क्लब करके इस मूवमेंट को आगे तो आप लीडरशिप जो देंगे वो हम युवाओं को देंगे। सर एक थोड़ा लास्ट थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूँ, समाज का सब समझाइए कि जिस तरह से चंद्रशेखर अभी
केवल सांसद है, अगर पावर आ गया तो इस तरह से जैसे समाज के लिए काम करें, क्या इसी से काम करेंगे कि इनका भी जुबान बंद हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूँ, आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। तो सांसद उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, तो बहुत लोकप्रिय है युवाओं की दृष्टि में। सांसद से बड़ी चीज़ उनके लिए जो है, देखिए आज उनको भरोसा है, जनता उनको भरोसा करेगी और उनको भी पूरा उम्मीद है कि मैं इनके भरोसे में पाएंगे। सर, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ, काशीराम से एक बार इस पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था कि आप लिख के बोलो कि आप बिकोगे नहीं, तो कहा कि जो कसम खाता वो बिकता है। इसलिए मैं कहा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज पूरा, चाहे मुसलमान हो, SC ST हो, भी सब महिलाएं की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इसी तरह जो फुल ताकत आएगा इसी तरह लड़ते रहेंगे या वो बंद हो जाएगा? जब आज ताकत में नहीं है, जन समूह की ताकत है, उस ताकत को आज पूरी तरह आप आने वाला समय देखिए, निश्चित में भरोसा है जनता के भरोसे पे खड़े होते हैं। चलो, जो जनता चाहती है उस जनता को पूरा, मतलब जिस उम्मीद से वो है उस उम्मीद से बेहतर आपने हमें दिया। तो साथियों, किस तरह से हम देखो कठिन से कठिन सवाल, बालक राम बौद्ध है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर आप लिखेंगे, और आपसे विनती है कि आपका एक शेयर, आपके एक कमेंट किसी का सोच बदल सकता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।